हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। तो चलिए, आप लोग को लगातार रेगुलर बेसिक पे जो क्लास दे रहे हैं, उस क्लास का आज क्लास नंबर 18 है, यानी पार्ट 18 है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। लगातार देखते चलेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक सीआरटी से उठाकर नोट्स पर गया है ना। ये देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? यानी ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं फ्रेंड्स? इसका जवाब दीजिएगा। राइट जवाब होगा, क्या होगा? ओलंपिक हो गोले, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? राइट जवाब होगा माइकल फ्लेक्स। क्या होगा? माइकल फ्लेक्स। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सन 2024 में ओलंपिक खेल जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? राइट जवाब होगा पेरिस। क्या होगा? पेरिस में हुआ था। चलिए देखते हैं लगातार। बैक टू द वेदाज, बैक टू द वेदाज का नारा किसने दिया था, है ना? बैक टू द वेदाज का नारा किस बताएंगे? राइट जवाब होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत, है ना, जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? एक झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रचना किसने की थी, यानी किसने लिखा था? तो इसका राइट जवाब होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। किसने किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बताएंगे? तो जो बीमारी होती है फीवर, वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? बताएंगे? राइट जवाब होगा गुर्दे, यानी कि किडनी के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट जवाब होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किनको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। आगे है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र वादन में विख्यात रहे? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र बजाने में विख्यात रहे हैं? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। फिर है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। क्या कौन थे? सी राजगोपालाचारी। करा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, उसका निर्माण कौन से देश के सहयोग से किया गया था? बताएंगे? राइट जवाब होगा रूस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी।
अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो हमारे भारत के अनुसंधान केंद्र स्थापित का क्या है बताएंगे? उसका नाम जो है वो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट जवाब होगा जुंको ताबेई। कौन थी? जुंको ताबेई। फिर है पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये हो जाएगा यकृत यानी लीवर, है ना। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। फिर है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है ना। यह कथन किस नियम से संबंधित है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है बताएंगे? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स वह पास्कल के नियम से है। किस नियम से है? पास्कल के नियम से संबंधित है। आगे है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है बताएंगे? क्लोरोफिल का खनिज घटक। राइट जवाब होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है बताएंगे? राइट जवाब होगा ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। फिर है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो वो हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? है ना। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो हो जाएंगे उपगुप्त। किनके? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आगे है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी अनपढ़ था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अशिक्षित था? राइट जवाब होगा अकबर। अकबर अनपढ़ थे, ठीक है, अशिक्षित थे। आगे देखेंगे अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। फिर है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक बताइए। गदर पार्टी का संस्थापक जो था लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? राइट जवाब होगा गुरु अंगद देव ने। किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट जवाब होगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, नहीं बना दिया था, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।